नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले जगदलपुर का जिक्र कर लेते हैं। एनआईए की एफआईआर में उमा शंकर का नाम शामिल है। एनआईए ने बीजापुर के पामेड़ में छापामार कार्रवाई की थी। तेलंगाना के 8 ठिकानों पर दबिश दी गई थी। पामेड़ से लैपटॉप, 4 मोबाइल, हार्ड डिस्क जब्त हुए हैं। आपको बताएं कि उमाशंकर पर नक्सली को रसद, विस्फोटक सप्लाई करने का आरोप है। एफआईआर में हार्डकोर नक्सली हिडमा का भी नाम शामिल है। दामोदर का भी नाम का जिक्र है। आपको बताएं कि नक्सलियों को रसद और विस्फोटक सप्लाई करने का ये पूरा मामला, जिससे जुड़ी हुई छापामार कार्रवाई कुछ ही देर पहले जिसकी सूचना हमने सुनी, और अब ये माना जा रहा है कि एफआईआर भी एनआईए की तरफ से दर्ज की गई है। उमाशंकर का जिक्र इस एफआईआर में, हिडमा और दामोदर का भी नाम इस एफआईआर में शामिल किया गया। विस्फोटक सप्लाई करने का ये पूरा मामला, नक्सलियों को रसद दी जाती थी। मोबाइल और हार्ड डिस्क जब्त की जा चुकी है। लैपटॉप भी मिले हैं और इन तमाम दस्तावेजों की जांच के लिए एनआईए की टीम एक और बड़ा ऑपरेशन चलाती है। बीजापुर के पामेड़ इलाके में नक्सलियों को सामान सप्लाई करना जैसे ही पाया गया, एनआईए ने छापामार कार्रवाई की। एफआईआर में कई हार्डकोर नक्सलियों के भी नाम शामिल हैं और अपने स्तर पर अब एनआईए की टीम की तरफ से जांच की जाए। नक्सली हिडमा और दामोदर का भी नाम शामिल है एफआईआर में। नक्सलियों को रसद और विस्फोटक सप्लाई करने का ये पूरा मामला, और उससे लेकर ही ये बड़ी छापामार कार्रवाई एनआईए की तरफ से। और अब ये अपडेट इस छापामारी को लेकर एफआईआर भी दर्ज हुई है। उमाशंकर का नाम है, हिडमा का नाम है, दामोदर का भी नाम इस एफआईआर में शामिल है। नक्सल ऑपरेशन को और ज्यादा घातक बनाने में मदद करते थे सभी, इस बात का जिक्र एफआईआर में। लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा बलों की तरफ से जो अभियान चलता आ रहा है, एंटी नक्सल ऑपरेशन, इसमें एनआईए का भी अब कह सकते हैं कि साथ मिलता हुआ। सहयोगी श्रीनिवास ज्यादा जानकारी देंगे। श्रीनिवास, क्या कुछ अभी तक जिक्र आया है एफआईआर में और आने वाले समय में क्या कार्रवाई? देखिए, पूरा मामला जून 2023 का है, जो माओद्वीप तक ड्रोन पहुंचाने का मामला था, विस्फोटक पहुंचाने का मामला था। तब तेलंगाना पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार के बाद पूरा मामला एनआईए ने अपने उसमें ले लिया। एनआईए ने इसी मामले को लेकर कल बीजापुर के पामेड़ और तेलंगाना के और वारंगल के लगभग 8 ठिकानों पर छापा मारा है। बीजापुर के जो पामेड़ में जो छापा मारा था, उसमें उमा शंकर का नाम आया है, जो कि ठेकेदार था, जो माओवादियों को रसद के साथ अन्य चीजें सप्लाई करता था। उसके यहाँ से मोबाइल और लैपटॉप सहित अन्य जो दस्तावेज उसको जब्त किया है। साथ ही पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही एक हार्ड डिस्क भी जब्त किया, उसको भी जांच कर रही है एनआईए की टीम। एनआईए की टीम ने ये मामले को लेकर लगातार जो तेलंगाना है, वारंगल है और जो पामेड़ में जो उमा शंकर है, इसके यहाँ से जो भी दस्तावेज बरामद की गई है, इसको लेकर अब हैदराबाद में जो एनआईए के जो मुख्यालय है वहां पर होगी, वहां पर इन सब चीजों को देखा जाएगा, समझा जाएगा। इसके साथ ही जो जिन लोगों को गिरफ्तार करना, उसके आगे की कार्रवाई फिलहाल की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास जानकारी के लिए। अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर, जहां नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का एक बयान सामने आया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 12 सितंबर से परिवर्तन यात्रा निकालेगी। उनकी तरफ से इस बात का भी जिक्र कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो रहे हैं। जनता से आशीर्वाद मांगने पार्टी निकल रही है और मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर पार्टी इस यात्रा को शुरू करेगी। छत्तीसगढ़ के सभी संभागों से भ्रमण निकलेगा और यात्रा के जरिए बीजेपी केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनाएगी, भूपेश सरकार की नाकामियां भी गिनाएगी। जनता तक पहुंचने के लिए पार्टी की कवायद 12 सितंबर से मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करके, उनका आशीर्वाद लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण साहू जी के नेतृत्व में वो यात्रा दंतेवाड़ा से प्रारंभ होगी और वो रायपुर संभाग को कवर करेगी, बस्तर और रायपुर संभाग को। उस यात्रा का शुभारंभ करने के लिए 12 सितंबर को भारत सरकार के गृह मंत्री, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी दंतेवाड़ा आ रहे हैं। दूसरी यात्रा 15 सितंबर को जसपुर से प्रारंभ होगी और जसपुर में उस यात्रा का अगुवाई मैं स्वयं करूंगा। वो पूरे सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग, इनको कवर करते हुए बिलासपुर में उस यात्रा का समापन होगा। दोनों यात्रा का समापन बिलासपुर में होगा। उसमें माननीय
प्रधानमंत्री जी मोदी जी उस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित रहने वाले। और अगली बड़ी खबर रायपुर से है। ट्रेनों के रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन लगातार चल रहा है। आज और कल पोस्टर लेकर जन जागरण अभियान निकालने की कोशिश। जन जागरण अभियान से कांग्रेस के बड़े नेता भी जुड़ रहे हैं। केंद्र सरकार पर षड्यंत्र रचने का कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि जानबूझकर छत्तीसगढ़ में ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। इस बात का जिक्र तमाम कांग्रेसी नेता करते रहे और आज जन जागरण अभियान का रूप देते हुए इन आरोपों को हर बड़ा नेता निकलेगा। जन जागरण के जरिए लोगों को इस बात से अवगत कराने की कोशिश। अंबिकापुर की बात कर लेते हैं। लगातार ट्रेनें रद्द होने के विरोध में कांग्रेस यहां पर आंदोलन शुरू कर चुकी है। कांग्रेस के आंदोलन पर नारायण चंदेल ने एक बयान दिया। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के दौरान हुए विकास कार्यों को जनता के बीच ले जाना है। जनता का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए ये आंदोलन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में है, सत्ता में है। कांग्रेस का ये कर्तव्य होना चाहिए, जो पार्टी सरकार में रहती है उसका ये जिम्मेदारी है कि अपना रिपोर्ट कार्ड लो है पब्लिक के बीच में लेके जाए। कांग्रेस ने इस 4.25 साल में छत्तीसगढ़ में भूपेश जी के नेतृत्व में क्या क्या काम किया है, विकास का काम किया है, कितने सड़क बनवाए, कितने बिल्डिंग बनवाए, कितने स्कूल खोले, कितने अस्पताल खोले, कितने महाविद्यालय खोले, इसको लेकर के जनता के बीच में जाना चाहिए। रेलवे को लेकर के वे आंदोलन जो कर रहे हैं वो जनता का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं। कोरोना के बाद में दिक्कत आई है, वो बात सही है। रेलवे में लेकिन क्रांतिकारी सुधार भी हो रहा है। आजादी के बाद आज तक रेल की पटरियां बदली नहीं गई थी। और 21 सितंबर को लेकर ये जानकारी कि प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ आ सकती हैं। राज्य महिला सम्मेलन यहां पर आयोजित किया जा रहा है। प्रियंका गांधी के शामिल होने की अटकलें। 21 सितंबर को भिलाई में सम्मेलन का आयोजन है। कांग्रेस सरकार की योजनाओं से लाभान्वित महिलाएं इसमें शामिल होंगी। सम्मेलन के जरिए महिलाओं को एक बड़ी सौगात भी दी जा सकती है, इस तरह की भी खबरें हैं। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के इस सम्मेलन में प्रियंका गांधी मुख्य तौर पर शिरकत कर सकती हैं, मुख्य मेहमान की तरह आ सकती हैं। और दूसरी तरफ 14 सितंबर का कार्यक्रम, जिसमें रायगढ़ में खास सम्मेलन का आयोजन। यहां पर मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विशेष सभा का आयोजन बीजेपी की तरफ से 1 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी ने लगातार बैठकों का दौर भी जारी रखा है। संगठन में बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा है, क्योंकि मेगा आयोजन प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर होने वाला है। तो बीजेपी की तरफ से इस आयोजन को बड़ा रूप देने की कोशिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को रायगढ़ में होंगे, बड़ी सभा का आयोजन। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां सीमेंट के बढ़े दामों पर बीजेपी ने हमला किया है। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता की तरफ से बयान। कहा कि कांग्रेस सरकार चुनावी चंदे के लिए सीमेंट के दाम बढ़वा रही है। 4 सालों से लगातार सीमेंट के दाम बढ़ रहे हैं। जनता को सीमेंट महंगी मिल रही है, इसके लिए भूपेश सरकार जवाबदार है। क्या कांग्रेस को महंगाई नहीं दिख रही है? कांग्रेस चंदा लेना बंद करे, दाम कम करे। आज से 4.5 पौने 5 साल पहले जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, भाजपा की सरकार थी, तो 185 रुपए बोरा सीमेंट के भाव हुआ करते थे। आज 350 रुपए बोरा बाजार में सीमेंट मिल रही है और जानकारों का कहना है कि इसे 390 रुपए तक किया जा सकता है, क्योंकि चुनाव सामने आ गया है और चुनाव के लिए बड़ा फंड सरकार चाहती है। 185 रुपए से 390 रुपए कहां पहुंच गया? 205 रुपए की बढ़ोतरी, डबल से ज्यादा। यहां कांग्रेसियों को महंगाई नहीं दिखती क्या? ये भूपेश टैक्स है चुनाव का। एक बार लगना था, ये 4 वर्षों से 4 बार लग चुका। रायपुर से अगली बड़ी खबर, बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की। 112 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर दबिश दी, कार्रवाई की। इस छापेमारी में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी शामिल थे। बदमाशों की धरपकड़ अभी भी चल रही है। अलग अलग थाना इलाकों से गिरफ्तारियां हुई। कुल मिलाकर बड़ी सफलता, 112 आरोपी गिरफ्त में आए। जशपुर से अगली खबर है, जहां बेकाबू ट्रक ने 3 वाहनों को टक्कर मारी है। बाइक सहित तीनों वाहनों को रौंदा है। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो चुकी है। कार सवार एक व्यक्ति, हालत जिसकी गंभीर है, अस्पताल में इलाजरत। कोतवाली थाने के लोरो घाट की पूरी घटना।
अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर है, जहां लक्ष्मणगढ़ सुखरी भंडार में 11 हाथियों के दल ने डेरा जमाया हुआ है। 3 दिन से उदयपुर ब्लॉक के कई गांवों को लगातार नुकसान पहुंचाते आ रहे हैं हाथी। इनकी मौजूदगी से ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल है। फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वन विभाग का अमला मौके पर मौजूद है। हाथियों से लोगों से दूर रहने की अपील कर रहा है कि हाथियों से वो दूरी बनाए रखें। उदयपुर वन परिक्षेत्र का पूरा मामला। और कुछ इसी तरह के हालात पेंड्रा के लिए भी। लोहारी इलाके में 5 हाथियों के दल ने डेरा जमाया हुआ है। 15 दिनों से मरवाही के जंगल में हाथियों का दल मौजूद है। तस्वीरें आप देखिए। 2 मकानों को नुकसान पहुंचा चुके हैं हाथी। फसलों को रौंद चुके हैं। वन अमला लगातार निगरानी करता है। और अब बात करेंगे बीजापुर की, जहां 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। कई नक्सली घटनाओं में सभी शामिल रहे। उसूर थाने में कई मामले इन पर दर्ज भी थे। पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सरेंडर करना सामने आया। सरेंडर करने पर प्रोत्साहन राशि भी दी गई। शासन की योजनाओं का लाभ भी आगे दिया जाएगा। आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर और नक्सलियों की खोखली विचारधारा, उनके भेदभावपूर्ण नीति से तंग आकर मंगू नुपो पिता जोगा, मिलिशिया सदस्य निवासी गलगम थाना उसूर और हड़मा नुपो पिता कोसा CNM सदस्य गलगम थाना उसूर ने पुलिस के समक्ष आज दिनांक। और रायपुर में गाय और दुकानदार के बीच का रिश्ता इन दिनों खासा चर्चाओं में है। यहाँ हर दिन दुकान के अंदर एक गाय आती है। पद्म डाकलिया से मिलने जरूर पहुंचती है। इस गाय को दुकानदार प्यार से चंद्रमणि नाम से पुकारता है। हर रोज चंद्रमणि पद्म के शोरूम में आती है और उसके सिर को चूमती है। पद्म और चंद्रमणि के रिश्ते की हर ओर अब चर्चा हो रही है। जो भी ग्राहक पद्म के शोरूम में पहुंचता है वो चंद्रमणि का या तो वीडियो बनाता है या फिर उसके साथ सेल्फी जरूर लेता है। पंडरी कपड़ा मार्केट से एक अनोखा नजारा आज हमको दिखाने वाले हैं, जहां एक दुकान में गाय आती है और घंटे दुकान में बैठने के बाद खुद ही चली जाती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी प्यार से गाय इस दुकान में आकर बैठी हुई है। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, तो चलिए सीधे उनसे ही बात करते हैं। कितने साल से ये गैया यहाँ पर आकर बैठती है और कब से आप इसकी सेवा कर रहे हैं? ये 7 वर्षों से यहाँ पर आकर विराजमान होती है और मैं तो इसकी कुछ सेवा नहीं कर रहा हूँ। ये हमें आशीर्वाद देने आती है और बहुत प्रेम, बहुत दुलार, हमें जी भर के प्रेम देके यहाँ से जाती है। पदन जी, आपने बताया कि 7 साल से आप इस गाय की सेवा कर रहे हैं, तो क्या आपने इस गाय को अभी तक कुछ नाम दिया? इस गाय को मेरी धर्मपत्नी ने चंद्रमणि का नाम धनतेरस को ही दिया था, जिस दिन ये पहली बार आई थी। इसे पूरी मार्केट के लोग और पूरे हमारे घर के दुकान के सभी लोग चंद्रमणि के नाम से जानते हैं। जब ग्राहक इस दुकान में आते हैं और गाय को आपके साथ बैठे देखते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है? एक्चुअली अभी सब जितने भी ग्राहक आते हैं गौ माता को देख के मन तो सबका प्रसन्न होता ही है। और उनके जो छोटे बच्चे होते हैं आप देख सकते हैं, जैसे उनके बच्चे इसके ऊपर, कोई इसके ऊपर चढ़ जाता है, कोई इससे प्रेम करता है। तो कुल मिला के जो हम संदेश देना चाहते हैं कि गाय से प्रेम करिए, तो वो संदेश भी हम दुकान में यहाँ बैठे बैठे दे देते हैं। और हमारे ग्राहक भी इसके साथ कोई सेल्फी लेते हैं, कोई इसके साथ में अपना वीडियो बनाता है। तो कुल मिला के गौ का प्रेम संदेश पूरी दुनिया में जाता है। जब आपका शॉप बंद होता है, आप छुट्टी पर रहते हैं, तब ये गाय कहाँ रहती है? ये एक्चुअली गौ माता जी इस पूरे परिसर में 1.25 किलोमीटर के परिसर में विचरण करती है। गौ माता जी जो है, मैं संडे को खैरागढ़ में मैक्सिमम हमारी गौशाला है, खैरागढ़ में हमारी जो मनोहर गौशाला है, हम उसे संचालन करते हैं। तो उस मनोहर गौशाला में हम सब यहाँ के पूरे स्टाफ सहित हम जाते हैं। तो संडे दुकान बंद रहता है, तो संडे के दिन ये हमारे घर में सायंकाल जरूर आती है एक बार हमसे मिलने के लिए। गाय और दुकानदार के बीच का स्नेह तो तस्वीरें में साफ दिखाई दे ही रहा है। पद्म डाकलिया जी बताते हैं कि गाय जो है पिछले 7 साल से वो गाय की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने गाय का नाम चंद्रमणि रखा है और ये गाय रोजाना 2 से ढाई घंटे इस दुकान में आकर बैठती है। कैमरा पर्सन वनिस गीते के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़ रैप। और अब बात करेंगे एशिया कप के महामुकाबले की। भारत और पाकिस्तान के बीच आज भी भिड़ंत होनी है। प्रेमदासा स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। बारिश की वजह से मैच रद्द हो गया था पहले, उत्साह भी फीका पड़ा, लेकिन अब एक बार फिर से भारतीयों में जोश इस मैच को लेकर। तमाम क्रिकेट फैंस इस दिन का इंतजार करते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से आज मुकाबला। और अब देखिए सिटी टॉप 20। नक्सलियों को विस्फोटक रिप्लाई मामले में एनआईए ने दर्ज की एफआईआर। बीजापुर के उमाशंकर सहित हार्डकोर नक्सली हिडमा और दामोदर का नाम शामिल।
छत्तीसगढ़ बीजेपी 12 सितंबर से निकालेगी परिवर्तन यात्रा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिखाएंगे हरी झंडी। अंबिकापुर में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान, छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में यात्रा करेगी भ्रमण। 21 सितंबर को प्रियंका गांधी आ सकती हैं छत्तीसगढ़, भिलाई में आयोजित राज्य महिला सम्मेलन में होंगी शामिल। आज जशपुर और रायगढ़ दौरे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव रहेंगे साथ। छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन जारी, आज और कल पोस्टर लेकर जन जागरण अभियान चलाएंगे। कांग्रेस के आंदोलन पर नारायण चंदेल का बयान, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं। रायपुर में बदमाशों के खिलाफ एक्शन, 112 आरोपी गिरफ्तार, छापेमारी में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल। रायपुर में योगाभ्यास में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, छत्तीसगढ़ योग आयोग को मिला सर्टिफिकेट, 1100 से अधिक योग साधकों ने किया सेतुबंध आसन। छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का आज से संभाग स्तर पर आयोजन, 20 सितंबर तक चलेगी प्रतियोगिताएं, युवाओं के साथ बुजुर्ग बच्चे खेलेंगे 16 पारंपरिक खेल। 14 सितंबर को रायगढ़ में पीएम मोदी की सभा, बीजेपी ने सभा में 1 लाख लोगों के जुटने का रखा लक्ष्य, संगठन के बड़े नेताओं ने संभाला है मोर्चा। जशपुर में ट्रक ने 3 वाहनों को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। अंबिकापुर के लक्ष्मणगढ़ में 11 हाथियों के दल ने डाला डेरा, हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत, फसलों को पहुंचा रहे नुकसान। पेंड्रा के लोहारी इलाके में 5 हाथियों ने डाला डेरा, 15 दिनों से मरवाही की जंगल में फसलों को पहुंचा रहे नुकसान, 2 मकानों को कर चुके हैं क्षतिग्रस्त। बीजापुर में 2 नक्सली किया आत्मसमर्पण, कई नक्सली घटनाओं में थे शामिल, सरेंडर करने पर मिली प्रोत्साहन राशि। और इसी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। नमस्कार।